अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस के बहुत सारे यूजेज हैं जिनको हम डिफरेंट वीडियो क्लिप्स में वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। इस वक्त हमारा पार्ट 2 चल रहा है जिसके अंदर हम गोइंग टू फार्म को डिस्कस करेंगे कि गोइंग टू फार्म को हमने कहाँ पे यूज़ करना है फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हमने कहाँ पे यूज़ करना है और इनका डिफरेंस क्या है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक मरतबा अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, उसके बाद लेक्चर की तरफ बढ़ें। जी, तो बात करें अगर हम ये जो गोइंग टू फार्म की, तो टू एक्सप्रेस समथिंग विच वी हैव डिसाइडेड टू डू बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन सच सिचुएशन गोइंग टू फॉर्म, यानी गोइंग टू फॉर्म ये होता है बी गोइंग टू और साथ उसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगाएंगे, इज यूजली यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। जी, बात करने से पहले अगर हमने किसी चीज़ के बारे में डिसाइड कर लिया, यानी एक चीज़ जो प्री प्लान्ड है, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमने सिंपल या जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ नहीं करना। फिर सुने कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं और बात करने से पहले हमने कुछ डिसाइड कर रखा है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, तो इस तरह की जो फ्यूचर हैपनिंग है जिसका आपने पहले से इरादा किया हुआ है बात करने से पहले, उसको हम गोइंग टू फॉर्म से एक्सप्रेस करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। व्हाट इज योर प्लान, आपका प्लान क्या है। आई एम गोइंग टू लीव द सिटी टुमारो, मैं कल जो है वो सिटी छोड़ने वाला हूँ, या कल मैं सिटी छोड़ रहा हूँ, या कल मैं सिटी छोड़ने जा रहा हूँ। आप किसी तरह से भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिटी छोड़ने का जो उसका प्लान था, वो जब उससे क्वेश्चन किया गया उस वक्त उसने नहीं बनाया, पहले से उसका प्लान था, उसने जस्ट आंसर किया कि मैं सुबह छोड़ने जा रहा हूँ सिटी को, या सिटी को छोड़ रहा हूँ। व्हाई आर यू सेलिंग योर हाउस, आप अपना घर क्यों बेच रहे हैं। वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू वन, जी हम नया खरीदना चाह रहे हैं, या हम नया खरीदने जा रहे हैं, या हम नया खरीदने लगे हैं। जिस तरह से भी आप इसको ट्रांसलेट करें, बात यही है कि आपसे जब बात की जा रही है या कुछ पूछा जा रहा है, उससे पहले आपने फ्यूचर के लिए कुछ डिसाइड कर रखा है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करेंगे गोइंग टू फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको ज़हन में रख लें। ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस एंड गोइंग टू फॉर्म। जी, ये डिफरेंस आपने समझना है कि फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए कहाँ हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करना है और कहाँ हमने गोइंग टू फॉर्म को यूज करना है। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इंस्टेंट डिसीजंस, whereas going to form is used to express actions that are already decided or planned and preparations have been made। वही वाली बात जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, यहाँ जरा नोट की फॉर्म में क्लैरिटी के साथ लिख दी गई है कि जब आपको इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं फ्यूचर के वाले से, अभी अभी, यानी आपने कुछ डिसाइड किया कि यार हम ये काम करेंगे, तो फिर आप उसमें यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। लेकिन आपने फ्यूचर के लिए पहले से कोई चीज प्लान कर रखा है और उसके लिए आपने प्रिपरेशंस भी कर ली हैं, तैयारी भी कर रखी है, तो उस तरह की जो हैपनिंग्स हैं, उस तरह के एक्शंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमने यूज करना है गोइंग टू फॉर्म को। नेक्स्ट देखें जी, गोइंग टू फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस which are certain to occur in near future and this certainty results from present situation। हाँ जी, तो उसमें गोइंग टू फॉर्म आपने ऐसे एक्शंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज करना है जहां पे आपको यकीन है कि नियर फ्यूचर, ज्यादा दूर नहीं, नियर फ्यूचर के अंदर किसी चीज का होना तय पा गया है कि वो होगी ही होगी। और ये सर्टेनिटी आपको कहां से आती है, ऐसे नहीं कि आप कहते हैं कि आई थिंक, आई श्योर, नहीं, प्रेजेंट जो सिचुएशन है उससे क्लियर हो रहा है कि फ्यूचर में ये काम होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह की नियर फ्यूचर में, यानी आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए नियर फ्यूचर में किसी चीज का होना तय पा गया, नजर आ रहा है, सर्टेन है, तो इस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम गोइंग टू फॉर्म यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखें, अहमद इज गोइंग टू हैव एन अवार्ड, अहमद को एक अवार्ड जो है वो मिलने वाला है, या अहमद एक अवार्ड को लेने वाला है। अब ये आपको कैसे सर्टन हो गया, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, आपको पता है अहमद फर्स्ट पोजीशन में है, उसको अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रेजेंट सिचुएशन ये सर्टन है, आपको सर्टेनिटी दे रही है कि फ्यूचर के अंदर जो है सर्टन है कि उसको अवार्ड मिलेगा मिलेगा। इसी तरह फौजी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, फौजिया के हाँ जो है वो बेबी पैदा होने वाला है। अब ये बात जो है ये भी सर्टेन है, डेफिनेटली पता है आपको कि जो है नेक्स्ट फ्यूचर में किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो सर्टेन प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए फौजिया इज, अच्छा, द पैक लगेज शोज दैट ही इज गोइंग टू लीव। अच्छा, अब वो यहाँ पे अगर हम करें दिस पैक लगेज शोज ही विल लीव, तो बात तो बन जाएगी लेकिन मजा नहीं आएगा, यानी ये आप एक्सप्रेशन आपका जो है ना अच्छा नहीं इसमें लगेगा। देखें, लगेज बांधा हुआ, किसी ने अपने बैग वगैरह बांध के बाहर रखे हुए हैं जी, रिक्शे का वेट कर रहा है, तो सर्टेन है कि भैया वो जा रहा है,
ठीक है। और जा भी मतलब बैग आपने अपने बांध के तब भी रखे ना कि बस बाहर रखे हैं दरवाजे से कि आप जाने वाले, ऐसा तो नहीं है कि बैग आपने आज रख दिया और जाना आपने परसों है। यानी नियर फ्यूचर की बात हो रही है। नियर फ्यूचर में आपको पता है कि बस अब वो जा रहा है फ्यूचर में, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन दिखा रही है आपको, उसने अपना बोरिया बिस्तर जो बांध लिया है, तो फिर हम कहेंगे दिस पैक्ड लगेज शोज दैट ही इज गोइंग टू लीव। यानी ये जो बोरिया बिस्तर बंद हुआ है, ये शो कर रहा है कि वो जाने वाला है, ठीक है। Going to form is used to express an action which is going to happen at the time of speaking। जी, जब बात करते हुए आप किसी एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी आप बात कर रहे हैं और साथ में ही आप कोई एक्शन करने लगे हैं। गोइंग टू फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच इज गोइंग टू हैपन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी बात करते हुए आप, यानी पहले मैंने आपसे ये कहा है कि नियर फ्यूचर, अब ये नियर फ्यूचर नहीं है। यानी आप कह लें कि इंस्टेंट ही एक तरह से बन जाता है कि उधर से आप बात कर रहे हैं और साथ ही वो एक्शन भी होने लगा है, ठीक है, या एक्शन शुरू हो गया साथ में। तो उसके लिए भी हम गोइंग टू फॉर्म यूज करेंगे, जैसा कि लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, दिस बिल्डिंग इज गोइंग टू क्रैश। ठीक है, जल्दी से बाहर निकलते हैं जी, क्योंकि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। अगर हम इस पे यहाँ इस तरह से करें, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, दिस बिल्डिंग विल क्रैश, तो वो वही वाली बात आ गई कि वो ना खूबसूरती नहीं आएगी, एक एस्थेटिक सेंस जो है ना वो आपकी राइटिंग की वो नहीं रहेगी। तो लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, दिस बिल्डिंग इज गोइंग टू क्रैश, यानी जब वो बात कर रहा है और साथ में एक्शन जाने का शुरू हो गया है, ठीक है। और एक्शन जाने का स्टार्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि लग रहा है आपको कि बिल्डिंग बस ये अभी गिरी, तो इसलिए आप भाग रहे हैं। तो जो बात करते हुए एक्शन आपने स्टार्ट कर दिया है, जो कि फ्यूचर में भी चलेगा, तो उसके लिए भी हम गोइंग टू फॉर्म यूज करेंगे। द पीएन इज कमिंग, पीएन आ रहा है। ही इज गोइंग टू रिंग द बेल, वो बेल बजाने जा रहा है। देखें जी सामने बेल है, पीएन आपका सामने जा रहा है, आप बात कर रहे हैं और उसी लम्हे बेल भी बजने लगी है। तो इस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए आप गोइंग टू फॉर्म यूज कर रहे हैं। मैं पहले भी कहता हूँ, सिर्फ ग्रामर को समझ लेने से आपको लिखना नहीं आएगा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब बार बार रीडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, आपको फ़ौरन से ये क्लियर होता जाएगा। लेकिन बात ये है कि सिर्फ ग्रामर के लेक्चर ले लेने से आपको चीज़ें जो है ना वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगी, जब तक आप उनको यूज़ करना नहीं सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। या रीडिंग करते हैं ना, जब हम बार बार डिफरेंट मटेरियल्स को रीडिंग करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जो है वो फिट होती जाती हैं कि अच्छा ये इसके इस तरह ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता। तो बात फिर वही है कि अपना प्रैक्टिस पे फोकस करें, रीडिंग पे फोकस करें, अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, फ्लॉलेस राइटर बनना चाहते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको ग्रामर के रूल्स का नहीं पता होता, लेकिन वो लिखते बहुत खूबसूरत हैं और फ्लॉलेस राइटिंग होती है, क्योंकि उनको इतना रीड कर लिया होता है, उन्होंने इतना रीड कर लिया होता है कि वो चीज़ें उनके जो है माइंड के अंदर, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर परमानेंट चली जाती हैं। उसकी मिसाल ऐसी ही है ना कि नेटिव लैंग्वेज को हमने कब सीखा होता है, हम कब, देखें फ़र्ज़ करें मेरी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है या पंजाबी है, तो मैंने कब पंजाबी के या उर्दू के लेक्चर्स लिए हैं जी ग्रामर के, लेकिन बड़ी अच्छी बोलते हैं, लिखते हैं, उसकी वजह है कि यूज़ कर रहे हैं बचपन से। इसी तरह जिनके लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज है, उसको इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको ये हर चीज़ें क्लियर होंगी।